जैसे कि आपको पता है कि 3-4 दिन हमें थोड़ा सा ट्रेनिंग या ब्रीफिंग करने का टाइम नहीं मिला। आज मैं आपको 2 चीज़ों का बताऊंगा। टुडे आई विल टेल यू अबाउट द R8 केमिकल। R8 क्या है? R सीरीज केमिकल में बहुत सारे हैं, तो अभी सीरीज चलती है तो बीच में और कोई टॉपिक आता है, लेकिन टुडे आई विल टॉक अबाउट द R8। R8 केमिकल जो है वो कैटल्स की क्लीनिंग, कैटल्स की डिस्केलिंग के लिए यूजफुल है। ठीक है, ये सिट्रिक एसिडिक होता है। इसमें क्या है कि ये रेडी टू यूज है, और इट इज यूज टू क्लीन द केटल्स, वेदर इट इज स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक। अगर प्लास्टिक की केटल है तो उसको भी हम R8 से क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डिस्केलिंग के लिए जो है R8 यूजफुल है। अब क्या है कि R8 जो है इट इज रेडी टू यूज, नो नीड टू डाइल्यूट फर्दर। इसको डाइल्यूशन नहीं करना है, ये रेडी टू यूज आता है। वैसे 1 लीटर, हाफ लीटर के पैकेज में आता है। तो ये डाइवर्जी की ब्रांड है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। डाइवर्जी लीडिंग ब्रांड है वर्ल्ड वाइड में। हॉस्पिटलिटी है या कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी एमएनएस में, सब जगह डाइवर्जी रेकमेंडेड है, डाइवर्जी प्रेफर होती है ब्रांड। अब R8 हम जैसे किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इनका हुडज हैं उनमें यूज़ होता है R8। जैसे हमारा शावर हेड है उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं R8। R8 इज यूज टू क्लीन द केटल्स, वेदर इट इज स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक। R8 किसके लिए होता है? स्टेनलेस स्टील केटलों के लिए होता है, और दूसरा हम प्लास्टिक के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर बिफोर यूजिंग द R8 वी हैव टू वेयर ग्लोव्स। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भी केमिकल यूज करोगे ग्लोव्स पहनने जरूरी है। उससे क्या होता है कि स्किन इरिटेशन हो जाता है, किसी का स्किन जल्दी इरिटेट हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यूज करने से पहले ग्लोव्स वेयर करना जरूरी है। ठीक है, और R8 हम जैसा कि मैंने R8 के मतलब बताया, R8 इज यूज टू क्लीन द केटल्स। ठीक है, जो टी मेकर है उसको क्लीन करने के पर्पस डिस्केलिंग के लिए होता है। जैसे रथ लग गया, कॉफी कंडीशन खराब है, तो R8 हम यूज कर सकते हैं, रेडी टू यूज है, नो नीड टू डाइल्यूट फर्दर। और बिफोर यूजिंग द R8 मेक श्योर दैट वी हैव वॉर्न द ग्लोव्स, कि हमने ग्लोव्स पहने हुए हैं। ग्लोव्स पहन के हमने कोई भी केमिकल यूज करना है। ठीक है, तो हम ये प्लास्टिक की केटलों के लिए भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा जो है हम ये शावर हेड जो है वॉशरूम का टैप हैंडल के उसकी डिस्केलिंग के लिए भी रख सकते हैं। और दूसरा ये जो किचन के वो है हुड्स है उनके लिए भी यूज होते हैं। तो होप कि आपने आज ये सीखा होगा, आप समझ चुके होंगे कि इसका यूजेज क्या है, इसका डाइल्यूशन क्या है रेडी टू यूज। डाइल्यूट नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है। ठीक है, और सेकेंडली आज मैं थोड़ा एक लास्ट एंड फाउंड प्रोसीजर SOPs स्टैंडर्ड तेरी मुंडी काट दूंगा मैं आपकी ले जाऊंगा। तो लास्ट एंड फाउंड, व्हाट इज लास्ट एंड फाउंड? लास्ट एंड फाउंड वही है, if a guest has left behind anything, whether in the public area or in the rooms or in the restaurant, bar, etc., and found by someone, especially housekeeping department, is called lost and found. जिसको मिले कोई चीज, गेस्ट का कुछ बिलोंगिंग्स रह जाए, मोबाइल, घड़ी या और कोई चीज वैल्यूएबल, नॉन वैल्यूएबल, प्रेशिएबल, उसके बारे में भी बताता हूँ, तो उसको लास्ट एंड फाउंड बोलते हैं। और लास्ट एंड फाउंड का प्रोसीजर क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है उसका, कि जैसे पब्लिक एरिया में गिर गया, रह गया गेस्ट का,
बंदा उठाएगा। हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट होता है सेपरेट, उसको बोलते हैं लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट। वो उसमें डिपॉजिट करेगा और उसको डिपॉजिट करने के बाद रजिस्टर में एंटर करेगा और इसकी स्लिप बनेगी। उसके बाद स्लिप डाल के उसको पैक करके वो लॉकर में रहेगा। और इसका जो प्रोसीजर है ये क्या है कि 3-4 महीने के बाद अगर गेस्ट नहीं आता है तो वो ये जो फोन करता है जिसको मिलती है ये चीज़, चाहे घड़ी है, फोन है या और कोई वैल्यूएबल है चीज़ है, ऑर्नामेंट है, तो वो उसको मिलता है। लेकिन क्या है कि there are 3 kinds of lost and found things. One is valuable, second is non-valuable and third is perishable. Valuable means valuable जो है valuable में आता है, जैसे घड़ी है, ornament है, घड़ी है, ornament है, ठीक है, और ornament है, valuable जो है ornament है, कोई कैश है। और दूसरा जो आता है नॉन वैल्यूएबल, जैसे कोई चीज, कोई टूटी फूटी वॉच रह गई, कोई आइटम रह गया जो ज्यादा ये ना हो, उसको बोलते हैं नॉन वैल्यूएबल। और तीसरा होता है परशेबल। परशेबल हो गया ईटेबल थिंग्स, जैसे कोई गेस्ट का बियर रह गई, गेस्ट का कोई जूस रह गया, गेस्ट का कोई खाने का ईटिंग आइटम रह गया, दैट इज कॉल्ड परशेबल। ठीक है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ lost and found things. One is valuable, second is non-valuable, third is perishable.